नमस्कार। आज बीएससी आर्ट थर्ड के लिए जो हमने हेट्रोप्लॉइडी चैप्टर शुरू किया था उसका द्वितीय भाग आज हम करने जा रहे हैं। प्रथम भाग में यूप्लॉइडी के बारे में हमने अध्ययन किया था। यूप्लॉइडी के अंतर्गत जो गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि की जाती है वो जो गुणसूत्रों का समुच्चय होता है उसके गुणन के माध्यम से की जाती है। दूसरा जो प्रकार है गुणसूत्रों में वृद्धि का, उसके अंतर्गत जो एन्यूप्लॉइडी फिनोमेना पाया जाता है उसके अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या में एक या दो गुणसूत्रों के माध्यम से वृद्धि या कमी उत्पन्न की जाती है। उस द्विगुणित समुच्चय के अंदर जो गुणसूत्रों का सामान्य द्विगुणित समुच्चय होता है उसमें एक या दो गुणसूत्रों की कमी या बढ़ोतरी उत्पन्न इस टर्म के अंतर्गत की जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत द्विगुणित समुच्चय के अंदर एक या दो गुणसूत्रों की वृद्धि या कमी उत्पन्न की जाती है, एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। तो एन्यूप्लॉइडी जो दो प्रकार से पाई जाती है, एक हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। इसमें बढ़ोतरी की जाती है, इसमें कमी उत्पन्न की जाती है। तो यदि एक या दो गुणसूत्रों की वृद्धि की जाए किसी भी गुणसूत्र के अंदर, द्विगुणित समुच्चय के अंदर, तो उसे हाइपरप्लॉइडी का नाम दिया जाता है। और ये फिर दो प्रकार से पाई जाती है, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ट्राइसोमी में जो द्विगुणित समुच्चय है उसमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी की जाती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात गुणसूत्रों के जोड़े में पाए जाते हैं। जितने जो गुणसूत्र हैं सबके जोड़े होते हैं, तो किसी एक जोड़े के अंदर एक गुणसूत्र अधिक पाया जाता है। यदि जो समुच्चय गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है उसमें दो सदस्य पाए जाते हैं, तो इस विशिष्ट प्रकार के जोड़े में दो के स्थान पर तीन सदस्य पाए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को ट्राइसोमी अवस्था कहते हैं। ये जो गुणसूत्र है जो अधिक हो गया है, अतिरिक्त रूप से आ गया है, वो धतूरा जो पादप होता है उसमें यह अभिक्रिया देखी गई है और इस अभिक्रिया को इन्होंने तीन अलग अलग प्रकारों से विभाजित किया है। तो ट्राइसोमी धतूरे के अंदर इस प्रकार से पाई जाती है, प्राइमरी ट्राइसोमी, सेकेंडरी ट्राइसोमी एंड टर्सरी ट्राइसोमी। तो प्राइमरी ट्राइसोमी के अंतर्गत जो ये दो जोड़ा है गुणसूत्रों का, समजात गुणसूत्रों का, इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र यहां आ गया है और ये जो अतिरिक्त गुणसूत्र है ये आइडेंटिकल है जो पहले से गुणसूत्र उपस्थित है उसके बिल्कुल एक जैसा ही पाया जाता है। तो ऐसी ट्राइसोमी को हम कहते हैं प्राइमरी ट्राइसोमी, जिसके अंतर्गत जो अतिरिक्त गुणसूत्र है वो पहले से उपस्थित गुणसूत्रों के समान ही पाया जाता है। अब देखिए जितने गुणसूत्र हैं ये हेट्रोब्रैंकियल प्रकार के हैं। दोनों भुजाएं जो है क्रोमेटिक भुजाएं की है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, एक डार्क है एक व्हाइट है। तो ये भी जो आने वाला गुणसूत्र है वो भी इसी प्रकार से यहाँ उपस्थित हुआ है। ऐसे होते हैं ट्राइसोमी, प्राइमरी ट्राइसोमी। और सेकेंडरी ट्राइसोमी होती है, उसमें जो अतिरिक्त गुणसूत्र है वो होमोब्रैंकियल प्रकार का गुणसूत्र है, जिसकी दोनों शाखाएं, दोनों क्रोमेटिड्स एक जैसी हैं। ये दोनों डार्क हैं, पहले दो थे उनमें एक एक डार्क थी एक एक व्हाइट थी, लेकिन इसकी दोनों डार्क हैं, तो इसकी दोनों क्रोमेटिड्स एक जैसी हैं, तो इसको बोलते हैं होमोब्रैंकियल क्रोमोसोम। तो ऐसा क्रोमोसोम यदि अतिरिक्त रूप से पाया जाता है तो बोलते हैं सेकेंडरी ट्राइसोमी। टर्सरी जो ट्राइसोमी होती है उसमें जो अतिरिक्त गुणसूत्र है वो ट्रांसलोकेटेड गुणसूत्र के रूप पाया जाता है, यानी कि उसके अंदर जो असमजात गुणसूत्र है उनसे एक अंश आकर जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ऐसे गुणसूत्र को हम ट्रांसलोकेटेड जो है गुणसूत्र कहते हैं, जिसके अंदर
ये समजात गुणसूत्र है, इनका एक अंश इसमें उपस्थित पाया जाता है। तो ऐसी जो अतिरिक्त गुणसूत्र की अवस्था है उसको ट्राइसोमी अवस्था कहते हैं। तो 3 प्रकार के ट्राइसोमी धतूरे के अंदर उपस्थित पाई जाती है। ये जो मानव होते हैं उसमें ट्राइसोमी देखी गई है, जो गुणसूत्र होते हैं हमारे उसमें भी गुणसूत्रों के अंदर ट्राइसोमी अवस्था को देखा गया है। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो विकार होते हैं मानव के बच्चों में वो पाए जाते हैं। तो पहला जो सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम है, उसके अंदर गुणसूत्र जो हमारे सामान्य रूप से 46 होते हैं, 46 होते हैं, यहाँ 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अतिरिक्त गुणसूत्र है वो कौन सा है? 23rd जो गुणसूत्र है वो 3 बार आता है। सामान्य रूप से 2 बार होगा समजात गुणसूत्रों में। अब ये गुणसूत्र इस अवस्था में वो 3 बार रिपीट होता है इस डाउन सिंड्रोम के अंदर। और जो पटायु सिंड्रोम होता है इसमें भी गुणसूत्र संख्या 46 के स्थान पर 47 है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र है। तो 13वां जो गुणसूत्र है ये अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो 13वां जो समजात जोड़ा है उसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है, इसके अंदर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 18वां गुणसूत्र अतिरिक्त रूप से पाया जाता है। तो क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम होता है, इसमें गुणसूत्र संख्या 47 होती है। तो इसमें सोमेटिक गुणसूत्र के स्थान पर जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या में वृद्धि पाई जाती है। तो कैसे पाई जाती है? समान रूप से XX या XY होते हैं, तो यहाँ XXY इस प्रकार से पाया जाता है, ये अतिरिक्त गुणसूत्र है Y। यहाँ XXX और YY इस प्रकार से पाया जाता है। और इसमें ये जो 48 गुणसूत्र है वो इसमें आ जाएंगे आपके टेट्रासोमी के अंदर। तो हमारी ट्राइसोमी में ये अवस्था है 47 वाली, जिसमें XXY अवस्था पाई जाती है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम है इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये भी यहाँ जो मानव जाति के अंदर भी ट्राइसोमी अवस्था देखने को मिलती है। ये ड्रोसोफिला जो जंतु होता है इसमें ट्राइसोमी देखी गई है। इनमें जो मेल होते हैं उसके अंदर XXY या XYY ये 2 अवस्थाएं यहाँ देखी गई है ट्राइसोमी अवस्था के रूप में। और एक ट्राइसोमी जो इसका सोमेटिक गुणसूत्र है चौथा, उसमें भी ट्राइसोमी देखी गई है। तो इस प्रकार से ड्रोसोफिला के अंदर ट्राइसोमी को देखा गया है। अब ये जो ट्राइसोमी का महत्व क्या है इसकी बात करते हैं। तो ये जो गुणसूत्र पर उपस्थित कोई जीन होता है उसकी उपस्थिति, उसके स्थान की स्थिति या उसके बारे में जानने के लिए ट्राइसोमी का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक महत्व है ट्राइसोमी का। अब हम बात करते हैं टेट्रासोमी का। टेट्रासोमी के अंदर जो गुणसूत्र संख्या 1 की बजाय 2 के द्वारा बढ़ोतरी की जाती है। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 के स्थान पर 4 पाए जाते हैं। समजात गुणसूत्र का जोड़ा होता है उसमें 2 होते हैं समान रूप से, यहाँ 4 पाए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था टेट्रासोमी अवस्था कहलाती है। तो इसके अंदर जो क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम है जो हमने यहाँ बात की थी उसमें 48 गुणसूत्र हैं। तो इसमें कैसे हैं? XXYY या XXXY ये दोनों अवस्थाएं जो मानव के अंदर उपस्थित पाई जाती हैं इस टेट्रासोमी अवस्था को दर्शाती हैं। तो ये टेट्रासोमी जो अवस्था होती है हाइपरप्लॉइडी की, उसके बारे में बात हमने करी। अब बात करते हैं हाइपोप्लॉइडी के बारे में, जिसके अंदर गुणसूत्रों की कमी की जाती है 1-2 गुणसूत्रों के माध्यम से। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसमें 2 प्रकार की हाइपोप्लॉइडी पाई जाती है, नलिसोमी एंड मोनोसोमी। ये जो मोनोसोमी है इसमें एक गुणसूत्र कम किया जाता है। जैसे कि जो समजात गुणसूत्र का जोड़ा है जिसमें 2 सदस्य हैं उसमें से एक सदस्य यहां से हट जाता है। तो ये अवस्था मोनोसोमी अवस्था कहलाती है कि जितने भी हमारे गुणसूत्रीय समजात गुणसूत्रीय जोड़े होते हैं उसमें किसी एक जोड़े के अंदर जो 2 सदस्य हैं उसी सदस्य को हम हटा दें तो मोनोसोमिक अवस्था प्राप्त होती है। तो ये जो अवस्था है ये 2n-1 है। और कई बार क्या होता है डबल मोनोसोमी अवस्था भी देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत कोई 2 जो समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं उनमें से एक सदस्य को वहां से हटाया गया है। तो इसमें से एक हटाया गया, इसमें से हटाया गया, दोनों नहीं हटाए गए हैं। जो समजात गुणसूत्र के जो 2 सदस्य हैं
उनमें से एक एक को हटाया गया है दो अलग अलग जोड़ों में से, तो ये अवस्था डबल मोनोसोमिक अवस्था कहलाती है। ये जो गेहूं होती है और कपास के जो पादप होते हैं, इनके अंदर मोनोसोमिक अवस्थाएं उत्पन्न की गई हैं ये कृत्रिम रूप से। जो मानव है उसके अंदर जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें भी अवस्था मोनोसोमिक अवस्था देखी गई है। इसके अंतर्गत जो 2n-1 अवस्था देखी, तो यहाँ गुणसूत्र संख्या 46 पाई जाती है, सॉरी 45 पाई जाती है, 45 होगी इसमें। तो 45 में जो x गुणसूत्र है, जो सामान्य रूप से XY या XX होना चाहिए, यहाँ X होता है। तो ये जो गुणसूत्र है, यहाँ जो गुणसूत्र की संख्या 46 में 45 पाई जाती है, और ये जो X गुणसूत्र होते हैं, जो जोड़ा है जिसमें X होना चाहिए, उसमें केवल एक X पाया जाता है, एक X यहां से हट जाता है। तो ये मोनोसोमिक अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत जो एक गुणसूत्र जो इस समजात गुणसूत्र के जोड़े से हट जाता है। नलीसोमी में क्या होता है कि दो सदस्य जो है एक समजात गुणसूत्र के जोड़े के दोनों हट जाते हैं, तो ये अवस्था 2n-2 कहलाती है। तो इसके अंतर्गत जो ये सर्वाइवल रेट होता है, जीवन क्षमता होती है, काफी कम पाई जाती है, क्योंकि जो गुणसूत्र हट रहे हैं, यहां तो एक गुणसूत्र हटा है एक जोड़े का, दूसरा साथी उसका स्थान ले सकता है उसके जो करैक्टर है उनको उत्पन्न करने के लिए, लेकिन दोनों सदस्य हट गए हैं, तो उसके इसमें जो महत्वपूर्ण गुण है जो उनमें निहित थे वो सब के सब अनुपस्थित पाए जाएंगे, और उसके कारण जो जीवन क्षमता है वो प्रभावित पाई जाती है। तो ये हमने बात की हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी के संबंध में। अब हम देखते हैं कि ये जो हाइपरप्लॉइडी या हाइपोप्लॉइडी है, ये अवस्थाएं ट्राइसोमी है, टेट्रासोमी है, नरीसोमी है और मोनोसोमी है, ये अवस्थाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में अब थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये एक सामान्य जो प्रक्रिया है मियोसिस की, जिसके अंतर्गत युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो ये पहली अवस्था है, इसके अंतर्गत जो ये सामान्य कोशिकाएं हैं, इसमें गुणसूत्र है, ये जोड़ा है गुणसूत्रों का, ये भी जोड़ा है गुणसूत्रों का। अब ये गुणसूत्र जोड़ा किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसकी बात करते हैं कि जैसे ही ये सामान्य मियोसिस क्रिया होती है, उसमें दोनों सदस्य जो जोड़े के सदस्य वो अलग अलग हो जाते हैं युग्मक निर्माण के अंतर्गत। इसमें ये लाल रंग का चला गया, इसमें हरे रंग का चला गया। तो इसके अंतर्गत जब निषेचन क्रिया होगी, तब ये दोनों गुणसूत्र जो दूसरे वाले के उनके साथ संयोजन करके फिर द्विगुणित अवस्था में लौट आते हैं। तो एक सामान्य अवस्था होती है। लेकिन जो ये अवस्थाएं होती हैं हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, ये अवस्थाओं के अंतर्गत क्या होता है, एक फिनोमेना होता है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जैसे ही मियोसिस क्रिया होती है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होता है, उसके अंतर्गत कुछ अनियमितता हो जाती है। उसके माध्यम से क्या होता है कि जो दो सदस्य हैं किसी भी जोड़े के, वो एक ही युग्मक में पहुंच जाते हैं, दूसरे युग्मक में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो पृथक्करण है वो नहीं हो पाता है। तो जो युग्मक बनते हैं इसके क्रिया के माध्यम से, जो एक युग्मक में दोनों गुण जोड़े, दोनों जो सदस्य हैं एक जोड़े के, वो उपस्थित पाए जाते हैं। तो डिप्लॉइड प्रकार के द्विगुणित प्रकार का युग्मक यहाँ बनता है। इस युग्मक में कोई भी वो सदस्य जो जोड़ा है वो पर्टिकुलर वो जोड़ा वहां अनुपस्थित पाया जाता है। तो ये द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है इसके अंदर। यहाँ पे द्विगुणित युग्मक का निर्माण हो गया, इसमें एक युग्मक बिना जोड़े के है, एक युग्मक में दोनों सदस्य जोड़े के पाए जाते हैं। तो ऐसी प्रकार के जो एबनॉर्मल युग्मक होते हैं वो इस क्रिया के माध्यम से निर्मित हो जाते हैं। अब जब निषेचन क्रिया होती है इन विभिन्न प्रकार के युग्मकों के मध्य में, तो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए ये वाला जो सामान्य युग्मक है, इसका जो संयोजन है इसके साथ हो जाता है द्विगुणित युग्मक के साथ, तो इस अवस्था में ट्राइसोमिक अवस्था आ जाएगी। दो, एक लाल यहाँ है, एक लाल यहाँ है, एक हरा यहाँ है, तो इस प्रकार से दो लाल एक हरा, ये ट्राइसोमिक अवस्था यहाँ उत्पन्न हो जाती है। ये इस प्रकार दूसरी ट्राइसोमिक अवस्था है, ये हरे वाला इस साथ संयोजन करेगा, तो ये भी अवस्था दो हरे एक लाल, इस प्रकार से यह भी ट्राइसोमिक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब इसके अंदर देखें कि ये जो सामान्य युग्मक है, इसका जो संयोजन है वो इस युग्मक के साथ जिसमें ये जोड़ा अनुपस्थित पाया जाता है, उसे अब किया जाए
तो ये मोनोसोमिक अवस्था पाई जाती है 2n-1। मान लीजिए दोनों जो सदस्य युग्मक है जिसके अंदर वो जोड़ा अनुपस्थित पाया जाता है, ये दोनों संयोजन करते हैं तो ये अवस्था नलिसोमिक अवस्था इसके माध्यम से प्राप्त होती है। मान लीजिए दोनों के दोनों जो डिप्लॉइड युग्मक हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों संयोजन करेंगे तो टेट्रासोमिक अवस्था यहाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति होती है इन ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलिसोमी एंड मोनोसोमी अवस्थाओं की। इस प्रकार से हम एन्यूप्लॉइडी जो टर्म है इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद।